अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद एमएस बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज कौस वालों के लिए साल 2020 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम उन ख़वातीन हज़रात से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक भी मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद एमएस बाकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। बुर्ज कौस वालों के लिए आपका जो माली घर जिसमें बुर्जदी है, इसमें तीन अहम सियारे प्लाटो, मुश्तरी और ज़ुहल का इज्तिमा है। प्लाटो यहाँ सारा साल रहेगा, जबकि मुश्तरी 20 दिसंबर को तीसरे घर में चला जाएगा और ज़ुहल भी 18 दिसंबर को तीसरे घर में दाखिल होगा, जो सफ़र और रिश्तेदारों से मुतल्लक है। आपके लिए प्लाटो ख़त व किताब सफ़र और रिश्तेदारों के मामलात पर हुकूमत करता है। मुआफ़क़ नज़रात के तहत ये सितारा इन मामलात के ज़रिए आपको लाजमी फ़ायदा देगा, जबकि ज़ुहल सोशल ज़िंदगी, खुशबख्ती और मोहब्बत के मामलात पर हुकूमत करता है। चनाचे माली घर में ज़ुहल की मौजूदगी कारोबारी फरासत, आकबत, अंदेशी और कफ़ायत शारी लाएगा। लिहाजा जो कुछ हासिल होगा उसे अच्छे तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करें। कुछ अफराद को ख़ानदानी जायदाद के ज़रिए भी फ़ायदा होगा। खाना माल में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से 2020 माली लिहाज से खुशकिस्मत साल आपके लिए साबित होगा, लेकिन इस साल दोस्तों के साथ कारोबार में हरगज़ शराकतदारी न करें, ख्वाह कितने ही करीबी और अजीज़ दोस्त हों। इस साल दोस्ती और माली मामलात को हर कीमत पर अलग रखें। अनामी स्कीमों में हिस्सा लेने और रुपया कर्ज देने से भी आपको परहेज़ करना चाहिए। 14 से 24 अप्रैल के दरमियान किसी ऐसी मद में हरगज़ सरमायाकारी न करें जिसमें ख़तरे का इम्कान हो। 12 जनवरी अतारत ज़ुहल का करान, 13 जनवरी को शम्स ज़ुहल का करान और 20 मार्च को मरीख मुश्तरी का करान और 31 मार्च को मरीख ज़ुहल का करान। लिहाजा ये वक्त इस साल का सबसे ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक वक्त होगा और ये वक्त तो बेहद आपसे एहतियात का भी तलबगार होगा। मुश्तरी 2 और 23 जनवरी, 11, 20, 27 मार्च, 8 अप्रैल, 10, 17 मई, 20 जून, 29 अगस्त, 9 सितंबर, 19 अक्टूबर, 15 और 29 नवंबर, 15 दिसंबर को सैद नजरात कायम करेगा। मुश्तरी 14 मई को रिजत करेगा और 13 सितंबर को मुस्तकीम हो जाएगा। आपके तीसरे घर में दाखिल से कबल मुश्तरी आमदनी में इजाफा और माली फ़ायदा लाएगा, लेकिन सिर्फ वही लोग मुश्तरी के मुआफ़क़ असरात से फ़ायदा उठा सकेंगे जो खुद भी माली हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नेपच्यून पहले से ही चौथे घर में है, चनाचे जायदाद की खरीद फरोख्त के लिए 7, 8, 28 जनवरी, 20 फरवरी, 14 और 23 मार्च, 14 अप्रैल, 7 और 10 मई, 12 और 30 जुलाई, 28 अगस्त, 10 और 24 नवंबर, 6 दिसंबर का वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा मुआफ़क़ साबित होगा, क्योंकि इन सियारों के मुआफ़क़ नज़रात से आपको रुपया कमाने की सलाहियत अता करने के साथ साथ शराकती मामलात और जायदाद के मामलात के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इस दौरान में आपको पैसे कमाने में काफ़ी ज़्यादा मौके फराहम करेंगे। ज़ोहरा इस घर में 14 जनवरी को दाखिल होगा और 7 फरवरी तक रहेगा। 28 जनवरी को नेपच्यून से इसका करान होगा, जिसके नतीजे में ख़ानदानी या घरेलू मामलात के ज़रिए आपको फ़ायदा हासिल होगा। ज़ोहरा चूँकि माली मामलात और दूर दराज के सफ़र पर हुकूमत करता है, लिहाजा इम्कान है कि बुर्ज कौस से मुतल्लिक़ अफराद के 7 सितंबर से 12 अक्टूबर के दरमियान बिला इरादा सफ़र का मौका मिलेगा। कुछ अफराद दिसंबर में नए घर में मुंतकिल हो जाएंगे और कुछ अफराद को नई मुलाजमत मिलने की भी चांस मौजूद हैं। सितारा ज़ोहरा इस साल शराकती मामलात से मुतल्लिक़ा घर में 4 अप्रैल से 7 अगस्त तक का अरसा गुजारेगा। ज़ोहरा 13 मई से 25 जून तक रिजत करेगा। ये वक्त शादीशुदा अफराद के लिए जज्बाती और मादी लिहाज से हर तरफ सुकून व इत्मीनान पैदा करेगा। वो अफराद जिनकी अप्रैल या आने वाले महीनों में शादी होने वाली है, उनके लिए भी खुशगवार मुस्तकबिल की निशानदेही हो रही है। मोहब्बत के मामलात के लिहाज से अगर आप जज्बाती मुश्किलात का सामना है तो इस वक्त इन मसाइल को अच्छी तरह सुलझाएं
ताकि हायल रुकावटों का खात्मा हो सके। ज़ाती करीबी तल्लुकात के लिहाज से 22 मई को ज़ोहरा अतारत का करान होगा। इन दिनों ज़िंदगी में दाखिल होने वाला मोहब्बत का अंसर देरपा नोयत का होगा। इन्हें खुशबख्ती और हम आहंगी से वास्ता पड़ेगा। शादीशुदा अफराद को अगस्त में शरीक कार की वजह से या शरीक हयात की वजह से खुशबख्ती हासिल होगी। ज़ोहरा 7 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपके नवे घर में रहेगा। सफ़र, तालीम और बैरून मुल्क सफ़र और तजारती अमूर के मामलात में उस दौरान में बेहतरी आ जाएगी। ज़ोहरा 29 अक्टूबर से 21 नवंबर तक उम्मीदों और ख्वाहिशात के घर में होगा, तो इस माह मोहब्बत के मामलात के लिहाज से ज़्यादा सुकून व इत्मीनान आपको मैसर होगा। तल्लुकात में मजबूती पैदा होगी। वो लोग जो मसाली शरीक हयात की तलाश में हैं, उनके लिए 29 सितंबर को ज़ोहरा मरीज़ की तसलीस में रूनमा वाक़या होने वाले गैर मतवक्को हालात अहमियत के हामिल साबित होंगे। इस वक्त कोई दोस्त मोहब्बत के मामलात को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ज़ोहरा 16 तक 30 दिसंबर तक आपके ज़ाती घर में रहेगा, लिहाजा ये वक्त गैर मामूली तौर पर खुशकिस्मत साबित होगा। जो मोहब्बत, दोस्ती, सैर व तफरी व आराम के ज़ायद मौके इस वक्त में आपको मैसर होंगे, जिससे खुशबख्ती की निशानदेही हो रही है। ज़ोहरा 15 दिसंबर को मुश्तरी व ज़ोहल से तस्दीस की सैद नज़र बनाएगा, जिससे नकद रुपये के बहाव में तेजी आ जाएगी। इस बात की निशानदेही भी हो रही है कि अरसा कबल जो आपने कोशिश की थी किसी भी काम के सिलसिले में और जो तजर्बा हासिल किया था, अब वो किस्मत को बेहतर बनाने में आपका मददगार साबित होगा। आपके छठे घर में यूरानस की मौजूदगी के दौरान मुआफ़क़ नज़रात के तहत यूरानस जातलबी में इजाफा करेगा। माली फ़वाइद और गैर मुतवक्को ज़राए से पैसा लाएगा, मगर इसके साथ साथ आपके रवैये और तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ मामूल डावाडोल किस्म के हालात बना देगा और ख़यालात में गैर मुस्तकिल मिजाजी भी आ जाएगी। जो लोग आप पर ज़ायद जिम्मेदारियाँ डालना चाहेंगी, उनके मुतल्लिक़ आपसे नापसंदीदगी और इस्तराब पैदा होगा, जबकि गैर मुआफ़क़ नज़रात के तहत असाबी दबाव का भी सबब बनेगा और इस हद तक असाबी दबाव पैदा करेगा कि साथ काम करने वालों से आप लड़ने झगड़ने लगेंगे। इस किस्म के हालात 18 और 23 जनवरी, 7 अप्रैल, 2 और 10 अगस्त, 15 सितंबर, 8 और 31 अक्टूबर, 27 नवंबर को पेश आएंगे। लिहाजा इस दौर में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। सितारा मरीख़ आपके खाना माल में 19 फरवरी से 20 मार्च तक रहेगा और 27 जनवरी को नेपच्यून से तरबी और 21 फरवरी को यूरानस से तसलीस और 14 मार्च को नेपच्यून से तस्दीस और 20 मार्च को मुश्तरी से करान और 23 मार्च को प्लाटो से करान बनाएगा। अगर आप रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शराकत में मुलव्वस हैं, तो इस वक्त इख्तलाफात खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। ये वक्त तमाम माली मामलात में ईमानदारी का मुतकाज़ी होगा। नेपच्यून के साथ हमेशा ये ख़तरा रहता है कि आप या आपके शरीक कार गलत रास्ता इख्तियार करता है। लिहाजा याद रखिएगा, अगर पेचीदगियाँ और उलझनें पहले से मौजूद हैं, तो कोई ऐसा कदम हरगज़ न उठाएं जो मामलात को मज़ीद बदतर बना दे। ताहम मुश्तरी प्लाटो से 5 अप्रैल और 13 नवंबर को करान की नज़र बनाएगा, जिससे हालात बेहतर होने लगेंगे। ये वक्त माली और मादी लिहाज से ज़ायद उतमाद आपके अंदर पैदा करेगा। तवील अलमियाद मनसूबों से मुतल्लिका मामलात के लिए नए हालात और नए दौर का आगाज़ होगा। मरीख़ 29 जून से 31 दिसंबर तक तवील अरसा खुशकिस्मती और अनामिस्कीमों के घर में गुजारेगा। इस दौरान 10 सितंबर 14 नवंबर तक इससे रिज्जत रहेगी। मरीख़ की तख्लीकी दिलचस्पियों से मुतल्लिका घर में क़याम के दौरान आपको खुशकुन हालात से वास्ता पड़ेगा। 16 अगस्त को शम्स मरीख़ की तस्लीस होगी, जिससे करीबी अफराद पर हुकूमत करने और मरकज़ निगाह बने रहने की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा होगी। इस वक्त माकूल रवैया इख्तियार करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मरीख़ अब आपकी तख्लीकी क़ुव्वतों और सलाहियतों को उभारने में आपको मदद देगा। बेखौफ और मुहिम जो रवैया इख्तियार करके खुद अपनी किस्मत बनाने के मौके फराहम करेगा। वो अफराद जो आर्टिस्टिक सरगर्मियों या खेलों के जरिए रुपया कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त ख्वाहिशात की तकमील लाएगा, क्योंकि इस वक्त किस्मत बनाना आपके अपने हाथ में होगा। 4 अगस्त को मरीख़ व मुश्तरी की तरबी और 13 को मरीख़ प्लाटो की तरबी,
24 को मरीख जुल से तरबीब बनाएगा। इस वक्त के करीब झगड़ा फसाद, लेन देन, खरीदारी, शादी व निस्बत से मुतल्लिका अमूर में एहतियात आपको करनी होगी। मरीख 21 और 25 फरवरी, 14 मार्च, 25 मई, 19 और 20 और 28 जून, 16 अगस्त को सैद नज़र कायम करेगा। ज़ोहल शुरू साल से ही 21 मार्च तक तीसरे घर में रहेगा और 22 मार्च को बुर्ज दिल्लु में दाखिल होगा। इसे यहाँ 11 मई को रिजत होगी और वापस 3 जुलाई को बुर्ज जद्दी में और 29 सितंबर को मुस्तकीम होगा। बुर्ज जद्दी में 17 दिसंबर तक रहेगा और 18 दिसंबर को बुर्ज दिल्लु में दाखिल होगा। जो अजीज़ों ख़त व किताबत और सफ़र और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लक है, लिहाजा ख़ानदानी मुश्किलात सर उठाएंगी। बहन भाइयों के मामला सरदर्दी का बायस भी हो सकते हैं, जिससे काम पर आपके असर पड़ेगा। वो लोग जिनका काम ट्रांसपोर्ट का है उनको काम से मुफाद न मिलेगा और अखराजात बहुत होंगे। ज़ोहल 4 फरवरी, 20 मार्च, 14, 4 और 12 अप्रैल, 13 और 22 मई, 28 जून, 3 और 18 सितंबर, 24 अक्टूबर, 19 और 30 नवंबर, 15 दिसंबर को सैद नज़र कायम करेगा। अतारत 4 फरवरी से 11 फरवरी तक आपके चौथे घर में रहेगा। अतारत 7 फरवरी से 10 मार्च तक रिजत में रहेगा। इस दौरान में तलीमी सरगर्मियों, वालिदैन की सेहत, घर और जायदाद से मुतल्लिका काम और तल्लकात में इल्तवा से वास्ता पड़ेगा। 27 अप्रैल को 5वें घर में आ जाएगा, तो 12 अप्रैल को अतारत ज़ोहल की तस्दीस और 18 को अतारत ज़ोहरा की तस्दीस और 19 को अतारत मरीख की तस्दीस होगी। तो इसकी वजह से कारोबारी अफराद जो आने वाले महीनों में अपनी सरगर्मियों में तब्दीली लाना चाहते हैं, इन सियारों की वजह से ये वक्त मुनासिब होगा। तो दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।